नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल नेहा पीसीएस में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बीएड का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आई हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है। तो ये हो जाएगा अपक्षय। भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना अपक्षय प्रभाव कहलाता है। यह जो है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों का, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान में जो है परिवर्तन, विस्तारण बल, शुष्कन, ये सभी जो है आद्रन, ये आदि ये सब पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है। तो अपरदन का शक्तिशाली स्रोत हवा हो जाएगा। मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत हवा या पवन। यह है मरुभूमि में वायु अपरदन एवं निक्षेपण का कार्य करता है। वायु के अपरदन से बनने वाले आकृति में छत्रक शैल, वातगर्त, इंसेल वर्ग, यारडंग, जीवजेन आदि जो है कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है, ये जो है कहाँ है। तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बेंगलुरु में है, जिसे भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। भारत की वर्तमान जो है तरक्की में आईटी का बहुत बड़ा इसका योगदान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में है। तो हम्पी का खंडहर जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित हम्पी से मध्यकालीन यानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का अवशेष प्राप्त हुआ है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अपने गुरु विधारण्य की सहायता से हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने जो है इसका 1336 ईस्वी में जो है इसका अवस्थित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है मालगुड़ी डेज के लेखक है। तो मालगुड़ी डेज के लेखक जो है आर.के. नारायणन हो जाएंगे। मालगुड़ी डेज आर.के. नारायण की जो है रचना है और भारत के ये पूर्व राष्ट्रपति आर.के. नारायणन ने जो है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक भी लिखी थी। मालगुड़ी डेज की अतिरिक्त गाइड पुस्तक के लेखक भी आर.के. नारायण के हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज की बागडोर जो है संभाली। तो ये हो जाएगा राजा राम। संभाजी के पश्चात 1689 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की बागडोर राजा राम ने संभाली थी, जिसने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था। संभाजी के बारे में देखते हैं। संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी थे, जिसने अपनी राजधानी रायगढ़ को जो है बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। तो ये जो है किसके रूप में जो है भारत आया था। तो ये हो जाएगा डी नंबर इसका। कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु जो है मनाने के लिए ये जो है भारत आया था। लॉर्ड माउंटबेटन कांग्रेस को विभाजन स्वीकार कराने हेतु या फिर इसे कह सकते हैं कि मनाने के लिए वायसराय के रूप में 1947 में भारत आया था। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा अंतिम वायसराय थे। इसी के समय में भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के जो है विभाजन की घोषणा हुई और 15 अगस्त 1947 को भारत को जो है आजादी मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है यह था। तो वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। उसने 300 नए नगरों की स्थापना भी की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ये जो है इनका निर्माण कराया हुआ ये सब
प्रमुख है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है 9 नंबर कि आलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो ये हो जाएगा कृष्णा, यानी अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर बना है। तत्कालीन कर्नाटक सरकार तथा देवगौड़ा सरकार की यूनाइटेड फ्रंट के बीच इसे दी जाने वाली सहायता राशि पर जो है विवाद भी। नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल सम्राट था, तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय ये मुगल वंश का अंतिम सम्राट था। बहादुर शाह का शासनकाल 1837 से 1858 ईस्वी तक था। बहादुर शाह शायरी का बड़ा शौकीन था, उसे जफर का खिताब दिया गया था और 1858 ईस्वी में अंग्रेज इसे गद्दी से हटा दिया गया और इसको रंगून भेज दिया, जो कि 1862 में रंगून में ही बहादुर शाह जफर का जो है मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो ये हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो भूमि की उर्वरता व पर्यावरण हितैषी इको फ्रेंडली के लिए सभी कृषि कार्य सिंथेटिक उर्वरकों व या फिर इसको कह सकते हैं कीटनाशकों के इस्तेमाल किए बिना ही संपन्न किए जाते हैं। इसी प्रकार देखते हैं जैसे सिक्किम जो है पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य है। ध्यान रखेंगे कि सिक्किम जो है जैविक खेती करने वाला पहला राज्य है और लक्षद्वीप जो है पहला केंद्र शासित राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी, यानी किस अधिनियम के जो है अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के आधार पर भारत को संघ राज्य बनाने की घोषणा की गई, जो विभिन्न कारणों से लागू नहीं हो सका। इस अधिनियम के आधार पर ही दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई एवं राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद का जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी प्रकार देख लेते हैं ऑप्शन ए 5 मई, तो 5 मई को विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। 5 जून, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सी में है 18 मई, तो 18 मई को 18 मई को जो है पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, तो यानी जब तक उसे क्या चीज प्राप्त है? तो ये हो जाएगा लोकसभा का विश्वास, यानी भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। संविधान के अनुसार या संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यह मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वर्तमान में की बात करें तो वर्तमान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो यह हो जाएगा खाद्य तेल, यानी पीली क्रांति शब्द खाद्य तेल की बड़ी मात्रा में उत्पादन जो है करने के लिए 1986 से 87 में प्रयुक्त किया गया था, जो विशेष रूप से सरसों तेल या फिर तिल का तेल जो होता है उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। पीली क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि गिल्म्स सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गिल्म्स सेज का जो है पुस्तक का लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी
का एक बुक है सत्य का प्रयोग। रविंद्रनाथ का देखते हैं तो इनका पुस्तक का नाम गीतांजलि है, जो कि गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मुल्कराज आनंद का देखते हैं तो मुल्कराज आनंद को जो है कुली पुस्तक के लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है बिरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। तो बिरंजक चूर्ण के लिए जो है असत्य क्या है, तो ये जो है जल में अधिक विलय होता है। बिरंजक चूर्ण जल में पूर्ण रूप से विलय नहीं होता है और यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, जो तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन गैस निष्कासित करती है। बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और शुष्क बुझे हुए चूने को जो है 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है तप्त कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस को जो है प्रवाहित करने से बिरंजक चूर्ण का जो है प्राप्त होता है। औद्योगिक पैमाने पर बिरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसेन क्लेवर विधि द्वारा जो है किया जाता है। इसका उपयोग कागज, कपड़ा और बिरंजक करने में तथा जल को जो है संक्रमणहित बनाने में जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारद धातु मिश्रण है, तो ये जो है किसका मिश्रण है, तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। तो पारद धातु जैसे आम्लगम पारद युक्त मिश्र धातु होती है, जो लोहे को छोड़कर सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर अम्लगम बनाती है। और पारा जो है पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की जो है भाषा नहीं है। सॉरी दोस्तों, भाषा जो है इधर कट गया है, तो कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा बेसिक जो है कंप्यूटर की भाषा है, C++ जो कंप्यूटर की भाषा है, फोर्ट्रान जो है कंप्यूटर की भाषा है। इसमें जो है फास्ट ये जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है क्या है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा CaSO4 × ½ कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 × 2H2O जिसे जिप्सम कहते हैं, इसको जो 125 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका 75% क्रिस्टलीय जल निकल जाता है और वह नए पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है CaSO4 × ½ में बदल जाता है। इसका उपयोग हड्डियां, मूर्ति, खिलौना, सांचा ढालने ये सब के जो है निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरणों की जो है प्रकृति होती है, इसका आंसर सी हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। तरंगों की भांति इसका जो है प्रवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण होता है और ये सीधी रेखा में चलते हैं। दूसरी ओर ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलते हैं और क्रॉम्पटन प्रभाव तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हैं, जो प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। इस प्रकार जो है रंग तथा कण दोनों की विशेषताओं को प्रकट करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।